बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वापडा ने 420 वैकेंसियों का नौकरियों का ऐलान कर दिया है जो मिडल से लेकर मास्टर तक अप्लाई कर सकते हैं। उसकी डिटेल मैं आपको सामने बताता हूँ। सबसे पहले आपने यूँ जाना है जी PTS.org.pk पे। जब आप जाएंगे तो इस तरह का कुछ पेज खुलेगा उसके सामने। आपने उस पर ऑल जॉब्स पे क्लिक करना है तो नेक्स्ट पे ये पेज खुल जाएगा, ये इस तरह का। उस पेज पे आपने ये आपके सामने लिखा आ रहा होगा व्यू डाउनलोड्स। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पे ये वाला पेज खुल जाएगा। ठीक है जी। अब इसमें दो तरह की आ रही हैं, एडवर्टाइजमेंट और अप्लाई ऑनलाइन। सबसे पहले आपने अप्लाई एडवर्टाइजमेंट का देखना है। एडवर्टाइजमेंट यूँ खोलेंगे तो ये आपके सामने एडवर्टाइजमेंट खुल रही है। ये आप देख रहे हैं कि 420 नौकरियों का ऐलान कर दिया है। अब इसमें जो है वो 16 स्केल से लेकर 16 स्केल तक नौकरियां, 6 स्केल से लेकर यानी 6वें स्केल से लेकर 16वां स्केल तक नौकरियां, ये आपके सामने पूरी लिस्ट है। आपने यहाँ पे अपनी पोस्ट देखनी है। यहाँ पे ये उसका आ रहा है बेसिक पे स्केल, नंबर ऑफ़ पोस्ट यानी कितनी असामी हैं, फिर ये क्वालिफ़िकेशन और एज लिमिट वगैरह। फिर उसके बाद ये आप देखेंगे ये सारा जो है ना नीचे एक बनाया हुआ है कि कितनी कितनी सीट्स हैं किस किस पोस्ट की। उसके बाद आपने जो अप्लाई करना है उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। अप्लाई करने के लिए आपने यहाँ पे व्यू अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पैनल खुल जाएगा। इस पैनल को खुलने के बाद देखें इसमें थोड़ा सा पहले आपको ये एक है जी PTS मीन पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस। इसमें सबसे पहले आपको रजिस्टर होना पड़ेगा। अगर आप पहले से रजिस्टर नहीं है तो आपने रजिस्टर होने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। रजिस्टर होने के बाद यहाँ पे अपना फुल नेम, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ID कार्ड नंबर, फिर दोबारा ID कार्ड नंबर और यहाँ पे पासवर्ड, फिर वही पासवर्ड दोबारा करने के बाद आपने करना है सबमिट पे क्लिक करना है। तो आपने रजिस्टर जो है वो आप उस पर हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास जो है ना वो कुछ इस तरह का पैनल खुलेगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी किस तरह का आपके पास जो है वो पैनल खुले। तो जब आप लॉग इन हो जाएंगे तो कुछ इस तरह का पैनल आपके पास यूँ खुल जाएगी स्क्रीन। ये इस तरह की सामने स्क्रीन जो है वो आपके पास आ जाएगी। अब ये जो पहली है ये है जी कैंडिडेट्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इसमें आपने अपनी जो है वो पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है कि आप का नाम क्या है, ID कार्ड नंबर, फादर नेम लिखना है, मोबाइल नंबर, सिटी लिखनी है, मतलब ये सारा डोमिसाइल का कौन सा प्रोविंस है, डोमिसाइल का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। अब इसमें 4 तरह के प्रोविंस है, मतलब 4 तरह के है तो 5 प्रोविंस है। तो इसमें फिर आप खोलेंगे तो डिफरेंट रूरल और अर्बन भी आ रहा है, वो करना है। डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, आप अपना एड्रेस लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, अपना रिलीजन लिखेंगे, फिर उसके बाद आप लिखेंगे जेंडर और आपकी करंट ऑक्यूपेशन यानी आप क्या बेरोज़गार हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या किस तरह जो है वो। फिर उसके बाद डिसेबिलिटी लिखनी है, अगर कोई माजूर वगैरह तो वो उसमें लिखेगा अपना। फिर उसके बाद ये चीज़ें लिख के अब ये तस्वीर इसमें अपलोड आपने करनी है। तो तस्वीर जो आपने अपलोड करनी है जी उसका बड़ा ख्याल रखना है। तो वो उसमें जो है वो उसको साइज़ को कम करके आपने अपलोड करनी। उसके बाद आप सेव कर देंगे। फिर है जी नेक्स्ट स्टेप, इसमें आपने अपनी एजुकेशन डालनी है। अब एजुकेशन डाल दिया आपने, सिलेक्ट डिग्री, स्टार्ट डेट, फिर उसके बाद टाइटल सब्जेक्ट डालना किस चीज़ में आपने डिग्री ली। उसके बाद आपकी डिग्री का एंड डेट क्या थी, मार्क अब्सटेंड जितने भी हैं। फिर उसके बाद आपका जो है डिवीजन क्या थी, यूनिवर्सिटी बोर्ड क्या था। फिर जब आप उसको करेंगे सेव और नेक्स्ट तो ये आपका नीचे आ जाएगा। ये आप थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो उन्होंने लिखा भी हुआ है कि एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन किस तरह आपने लिखनी है। सबसे पहले आपने मैट्रिक की क्वालिफ़िकेशन डालनी है, फिर आपने इंटरमीडिएट की डालनी है, फिर आपने बैचलर की, फिर आपने अगर अब बैचलर एक तो होता है 14 ईयर वाला, एक होता है 16 ईयर वाला। अगर आपने बैचलर 14 ईयर वाली है वो डाल के फिर आपने ये मास्टर डालना है 16 ईयर वाला। और इसमें फिर ये है कि जिसने इंटरमीडिएट के बाद 4 साल बैचलर किया होगा वो होगा 16 साल एजुकेशन, वो ये डालेगा। फिर ये MPhil की, फिर PhD। उसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वालिफ़िकेशन है तो फिर उसको आप उसमें डाल सकते हैं। और ये ध्यान रखना है कि इसको जब आपने एंटर करना है तो बड़ी एहतियात से आपने इसको एंटर करना है। फिर हम आ जाएंगे स्टेप 3 पे। स्टेप 3 पे आपने अपना जो है ना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लिखना है, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस होगा। जब आप एक्सपीरियंस हो जाएगा आपका, फिर
फिर आपने सेव पे बटन दबा देना। फिर आपने जी नेक्स्ट, जब आपका ये प्रोफाइल कंप्लीट हो गया, अब आपने अपना व्यू योर डाटा करना है। ये आपका यहाँ पे वो सारा डाटा लिखा आ रहा होगा और पोस्ट अप्लाइड, ठीक है। अब इसमें ये थोड़ी सी ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, इन अवर विच कैन बी यूज फॉर एक्टिव। अब ये जो आपने चीज़ें ऐड की हैं ये बाद में भी आपकी चलती रहेंगी, आपको बार बार एंटर नहीं करनी पड़ेगी। तो आप इसको एक ही दफ़ा अप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद आएगा जी पोस्ट अप्लाइड्स, यानी आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। फिर उसमें आपने आएगा आपका अप्लाई का, जब आपका फॉर्म फिल हो जाएगा ना, कंप्लीट सारा हो जाएगा, फिर आपने आना है प्रोफाइल पे। यहाँ पे आपने अपनी जो है वो सिलेक्ट करेंगे, ये लिखा आ रहा है प्लीज़ कंप्लीट योर प्रोफाइल। अब क्योंकि मैंने प्रोफाइल कंप्लीट नहीं किया तो इसलिए आ रहा है, जब आप प्रोफाइल अपना कंप्लीट कर लेंगे ना इसके लिए, तो फिर उसमें ये होगा कि आपको यहाँ पे जॉब्स आ रही होंगी। आपने जिस स्केल में अप्लाई करना है वो आपने वहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद फिर ये आएगा फॉर्म्स और डाउनलोड। अभी क्योंकि मैंने आपको बताया ना कंप्लीट नहीं है, तो जब आप उसको कंप्लीट करके नेक्स्ट करेंगे फिर आपने फॉर्म डाउनलोड और फ़ी पेमेंट, फॉर्म का प्रिंट आउट भी ले लेना है और जो है फ़ी पेमेंट यानी वो एक चलान फॉर्म आएगा वो आपने फ़ीस जमा करवा देनी है। और मैं आपको बताता चलूँ, ये आपने ध्यान रखना है इस पर कि जो इसमें फ़ीस वगैरह है ना आपकी, वो आपने जमा करवानी है। तो इसमें देखें उन्होंने लिखा हुआ है कैंडिडेट शैल पे टेस्ट फी ऑफ ₹170, फी ओनली बी एक्सेप्टेड थ्रू टेलीनॉर ईजी पैसा। आई यानी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि किस तरह वो, डैट इज़ ईजी पैसा मोबाइल अकाउंट, यानी ईजी पैसा मोबाइल अकाउंट के थ्रू आप करवा सकते हैं, या फिर ईजी पैसा शॉप से, या फिर वीज़ा या मास्टर कार्ड, ये जो जो होते हैं ना आपके ATM कार्ड्स वगैरह उनसे। और फिर ये आपने, और ये एक जो इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि लिखा जी सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ नॉट रिक्वायर्ड, यानी आपने हार्ड कॉपी नहीं जमा करानी, सिर्फ आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना और वो फिर आपकी सिलेक्शन वगैरह के बाद आपको रिटन टेस्ट के लिए कॉल वगैरह करेंगे। तो आज की वीडियो में इतने, एक और क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।